बेटों का बंटवारा। नीलम अपने दो बेटों चंदन और मोहन के साथ रहा करती थी। उसके पति राजहंस का देहांत बहुत जल्दी हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी नीलम के ऊपर आ गई थी। पति द्वारा छोड़ी गई किराने की दुकान को चलाकर और लोगों के घरों में काम करके उसने अपना और अपने बच्चों का पेट पाला था। मुझसे जितना बन पड़ता था मैंने कर लिया, और अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए बेटा तू शादी कर ले। पर माँ, अभी तक तो मुझे जॉब ही नहीं मिली। अरे जॉब के इंतजार में रहेगा तब तो उम्र गुजर जाएगी। और वैसे भी तेरे पिता की दुकान जो अब तक मैं संभाल रही थी, वो अब तुझे ही तो संभालनी है बेटा। नीलम पहले अपने बड़े बेटे चंदन की शादी करवाती है और उसके कुछ समय बाद वो अपने छोटे बेटे मोहन की भी शादी करवाकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत की थी। अब वो बस आराम करना चाहती थी। अब बस उस दुकान को चलाना तुम दोनों का काम है और घर को संभालना तुम्हारी पत्नियों का। हाँ माँ, आप चिंता ना करो। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल माँ, अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। नीलम भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि चलो, आखिरकार मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। चंदन और मोहन दुकान तो चलाने लगते हैं, पर दुकान पर बिक्री उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि माँ ने ये दुकान चलाकर हम लोगों को कैसे पाला होगा। ये दुकान तो कोई खास चलती ही नहीं है। अच्छी नहीं चलती है, तभी तो माँ को लोगों के घरों में काम भी करना पड़ता था। अगर सिर्फ दुकान से खर्चा निकल जाता तो वो क्यों किसी और के घर में काम करने जाती। हाँ, बात तो आपकी सही है भैया, लेकिन उस समय तो हम 3 ही लोग थे, अब तो हम 5 लोग हैं। ऐसे कैसे चल पाएगा? अगर इस दुकान से ढंग की कमाई नहीं हुई तब तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ मोहन, मुझे भी इसी बात की चिंता है। रिया भी गर्भवती है, कुछ दिन में हमारे परिवार में एक और सदस्य जुड़ जाएगा। दुकान की कमाई वही थी, पर परिवार का साइज बढ़ चुका था। इसलिए उन लोगों को चिंता हो रही थी कि वो आगे का खर्च कैसे चलाएंगे। कुछ महीने यूं ही गुजर जाते हैं और फिर चंदन की बेटी होती है जिसका नाम वो लोग लक्ष्मी रखते हैं। तुम लोग बहुत परेशान थे ना कि दुकान नहीं चल रही है, तो लो, भगवान ने तुम्हें लक्ष्मी दे दी। देखना, इसके भाग्य से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान मुझे बेटी देना, और उसने मेरी सुन ली। काश कि आप लोग जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। अरे आप चिंता न करिए जेठ जी, बेटी होना एक शुभ संकेत है। अब बस आप देखते जाइए कैसे आप लोगों की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। घर में लक्ष्मी आई है, सबका मुंह मीठा करा। जा, फौरन भाग कर बाजार जा और मिठाई लेकर आ। मोहन बाजार जाता है और मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा कराता है। अब जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी होती है, वैसे वैसे उनकी दुकान सचमुच अच्छी चलने लगती है। पहले वो ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते थे और अब तो ग्राहक लाइन लगाकर उनका इंतजार करते थे। भैया, माँ की बात तो एकदम सच निकली। लक्ष्मी के आने से सचमुच हमारे घर में लक्ष्मी माता आ गई है। देखो, हमारी दुकान कितनी अच्छी चल रही है। हाँ, और इसीलिए ना मुझे तुझसे एक बात करनी थी। मैंने सुना है पड़ोस वाली दुकान बिकने वाली है, तो क्यों ना हम वो दुकान खरीद ले और अपनी दुकान बड़ी कर ले। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भैया, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। वो दोनों अपनी पड़ोस वाली दुकान भी खरीद लेते हैं और बीच की दीवार हटाकर अपनी दुकान को एक बड़े जनरल स्टोर में बदल देते हैं। लगभग 6-7 महीने तो सही निकले, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच में एक तनाव शुरू हो गया। भैया, इस महीने के हिसाब में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हुआ? हिसाब तो आधा आधा होना चाहिए था, पर इस बार मेरे हिस्से में कुछ कम पैसे आए हैं। अरे कम आया नहीं है, मैंने कम दिया है। अरे पर क्यों? क्योंकि मैंने सोचा है अब से दुकान का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हमारा 40 और 60% का हिस्सा होगा। 40 तेरा, 60 मेरा। आपने ऐसा सोचा? क्या मतलब है इसका? ये क्या अकेले आपकी दुकान है जो आपने अपने आप सोच लिया कि खुद 60% लोगे और मुझे 40% दोगे? अरे 60% लेने के रीजन है मेरे पास। क्या रीजन है, जरा मैं भी तो सुनूं। सबसे पहली बात तो मैं बड़ा हूँ। ये कोई रीजन नहीं है। अरे सुन तो, पहली बात तो मैं बड़ा हूँ और दूसरी बात कि मेरी एक बच्ची भी है। तेरा कोई बच्चा थोड़ी ना है, तुम लोग तो बस पति पत्नी दो हो। अरे बच्चा आज नहीं है तो कल को होगा।
मुझे नहीं पता, मेरे बाकी के पैसे दीजिए आप। तुझे एक बात समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रही है क्या? ना समझ में आ रही है और ना समझ में आएगी, ये सरासर गलत है। और अगर आपके पास 60% लेने के रीजन है तो मेरे पास भी है, दूं मैं? अच्छा, क्या रीजन है तेरे पास? ये जो हमारी दुकान में सामान भरा हुआ है ना, ये कौन लाता है? मैं। जो लोग उधार करके जाते हैं उनसे उधार कौन वसूलता है? मैं। और जब आप भाभी और अपनी बच्ची को लेकर मार्केट जाते हो या घूमने जाते हो तो दुकान पर कौन बैठता है? मैं। तो ठीक है, सामान तू लाता है, लेकिन कौन सा सामान कब लाना है इसका हिसाब कौन रखता है? उधार तू वसूलता है, सही बात है, लेकिन उधार का हिसाब कौन रखता है? तुझे तो पता तक नहीं होता कि कौन उधार ले गया, कितना ले गया। अब बात रही मेरे घूमने जाने पर दुकान में बैठने की, तो वो तो मैं भी करता हूँ जब तू घूमने जाता है अपनी बीवी को लेकर। अच्छा, आपके रीजन रीजन है और मेरे रीजन फालतू है। जो बात थी वो मैंने तुझे बता दी, किसी से भी जाकर पूछ ले। हम 3 लोग हैं परिवार में और तुम 2 लोग हो, तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। उन दोनों के आपस में काफी देर बहस होती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। अब वो लोग घर पहुंचते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को भी ये बात बताते हैं। मैं तो जेठ जी को बड़ा सीधा समझती थी, ये तो बहुत टेढ़े निकले। देखो ना प्रीति, कैसी गलत बात कर रहा है। खुद 60% रख रहा है और मुझे 40 दे रहे हैं। मैंने इतना समझाया कि आधा आधा कर लो, लेकिन मानते ही नहीं। आप हो ही इतने सीधे जो आधे आधे की मांग कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ आप इतना काम करते हो तो 60% तो आपको मिलना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। भाड़ में जाए आधे आधे वाला हिसाब। अब तो मैं 60% ही लूंगा। इधर मोहन और प्रीति के बीच बात हो रही थी, उधर चंदन और रिया भी इसी बारे में बात कर रहे थे। बताओ तो, मेरी बात गलत है क्या? अरे नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा परिवार बड़ा है तो हमें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। आप अपनी बात से बिल्कुल पीछे मत हटना। और फिर आप बड़े हो, अगर आज आप झुक जाओगे तो कल को तो वो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा। वही तो, अब कुछ भी हो मैं 60% ही लूंगा। चंदन और मोहन के बीच शुरू हुआ ये झगड़ा अब उनकी पत्नियों तक भी पहुंच गया था। प्रीति, प्रीति यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ कि बच्ची, अगर किचन में कुछ काम करती हो तो उसके बाद किचन साफ भी तो कर दिया कर। अब क्या मैं इस गंदगी में खड़े होकर काम करूं? ओ दीदी, क्या इतनी जरा सी बात पर इतना चिल्ला रही हो? तेरे लिए होगी जरा सी बात, तू तो ये गंदगी छोड़कर चली गई। अब अपना काम करने से पहले तेरी फैलाई गंदगी मैं समेटूं? अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कर देती हूँ ना अभी साफ। साफ तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैं घर में वो थोड़ी ना होने दूंगी जो दुकान में तेरा पति कर रहा है। अच्छा, क्या कर दिया मेरे पति ने दुकान में? हा, जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बड़े भाई ने 60% हिस्सा लेने को कह दिया तो इतना तिल मिला रहा है। ये नहीं देखता कि वो बड़े हैं, उनका परिवार बड़ा है। बड़े होने से क्या ज्यादा हिस्सा मिल जाता है? ये कोई बात हुई? अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो गंदगी अब आप ही साफ करो, मैं तो ना कर रही। ये बोलकर प्रीति वहां से चली जाती है और रिया बस चिल्लाती रह जाती है। कल तक जहां उनके घर में और दुकान में शांति रहा करती थी, वहीं अब शांति की जगह झगड़े और उन्माद ने ले ली थी। भैया, मैं वो सामान भूल गया था, पैक कर दिया क्या? मोहन देखो तो, ये भैया क्या कह रहे हैं। आप खुद ही देख लो ना, मैं भी मालिक हूँ दुकान का, कोई नौकर नहीं हूँ। चंदन को मोहन की ये बात बहुत बुरी लगती है, पर वो ग्राहक के सामने कुछ नहीं कहता। ग्राहक के जाने के बाद वो उससे लड़ने लगता है। ये क्या बदतमीजी है मोहन, ग्राहक के सामने तो थोड़ी इज्जत रख सकता था। मैंने क्या गलत बात बोल दी? ये दुकान हम दोनों की है तो हम दोनों ही सारे काम कर सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तो अगर मैं किसी के सामने तुझसे कोई बात कह रहा हूं तो वो तुझे माननी चाहिए ना। आपका बड़प्पन सिर्फ इन्हीं मामलों में क्यों आता है भैया? जहाँ छोटे भाई को बराबर का हिस्सा देने की बात आए, वहां बड़प्पन क्यों नहीं आता आपका? जैसे तू छोटा है ना, वैसे ही तेरा दिमाग भी छोटा है। एक बात समझाई पर वो तेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। हाँ, अब मेरे बात कोई पल्ले नहीं पड़ती। अब सिर्फ मुझे एक ही बात पल्ले पड़ती है और वो ये है कि अब मैं प्रॉफिट में 60% हिस्सा लूंगा। मैं तुझे 40 देने की बात कर रहा हूँ और तू 60 लेने की सोच रहा है। वाह रे वाह। वाह 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 क्या? आपको हिस्सा भी ज्यादा चाहिए, आपको इज्जत भी चाहिए, सब आपको ही चाहिए, मैं कुछ ना लूं? ले सकता है तो ले ले, मैं भी देखता हूँ कैसे लेगा। उनके झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके कारण उनकी ग्राहक भी कम होने लगी थी और वहीं उधर उनके घर में उनकी पत्नियां आपस में लड़े जा रही थी।
माँ जी मुझे ना एक पार्टी में जाना है, तो मुझे अपना वो हीरे का हार दीजिए ना। अरे पर बेटा वो तो प्रीति ने पहले ही मांग लिया था, वो भी शाम में पहन कर जाने वाली है। अरे उसका छोड़िए ना, आप मुझे दे दीजिए। छोटी बहू हीरो का हार पहने और बड़ी बहू ऐसे ही सादा सा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपकी ही बदनामी होगी। अच्छा तो ठीक है, तू ही ले ले। नहीं माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो हार मैंने पहले आपसे मांगा था, तो मैं ही लूंगी। और रही बात इज्जत की, तो वो मेरे गले में ज्यादा जचेगा और आपकी इज्जत बढ़ाएगा। माँ जी देख रही हैं आप, कैसे इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। हाँ, क्योंकि अगर जबान नहीं चलेगी तो मेरे हिस्से में कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने पहले से बोल रखा था, फिर भी आप वो हार मारे लिए जा रही थी। ये कैसी भाषा बोल रही हो प्रीति, मारे ले जा रही थी। अरे मैं मानती हूँ तुमने पहले मांगा था, लेकिन अगर बड़ी बहू पहन लेगी तो क्या हो जाएगा। आप जानती नहीं हो माँ जी, इनके पति दुकान के मुनाफे में 60% हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, और यहाँ घर में ये ज्यादा हिस्से पर हक जमाने के चक्कर में है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? कल तक तो हम सब मिलकर रहते थे, आज ये हिस्सों की बात कहाँ से आ गई? ये हिस्सों की बात जेठ जी ने शुरू करी है, उन्हीं से पूछिए ना आप। फिलहाल तो मैं ही पहन के जाऊंगी वो हार, मैंने बता दिया है। ऐसे कैसे पहन कर जाएगी तू? मैं बड़ी हूं, मैं ही पहनूंगी। प्रीति और रिया का झगड़ा बढ़ता देखकर नीलम दोनों को ही हार देने से मना कर देती है। दोनों मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अब जब मोहन और चंदन घर पर वापस आते हैं और उनकी पत्नियां इस बारे में उन्हें बताती है, तो उनके बीच में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। मोहन अपनी पत्नी को समझा ले। अब भाभी को समझाइए ना, मुझसे क्यों कह रहे हैं? तुम दोनों पति पत्नी पागल हो गए हो। पैसों का इतना लालच और बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं। 60% हड़पने की शुरुआत आपने करी थी भैया, और लालच हमें है। उसे हड़पना नहीं कहते, हक लेना कहते हैं। ज्यादा मिलना मेरा हक है क्योंकि मैं बड़ा हूं। जैसे कि तुम्हारी भाभी बड़ी है, उन्हें वो माँ का हीरे का हार मिलना चाहिए था, पर तुम्हारी पति ने सब खराब कर दिया। भाभी ने शायद आपको बताया नहीं, पर वो हीरे का हार पहले मेरी पत्नी ने मांगा था। तो जो हक की बात आप कर रहे हैं ना, उस हक के हिसाब से तो वो पहले मेरी पत्नी का बनता है। बस यहीं पर तुम और तुम्हारी पत्नी मात खा गए। बड़ों की इज्जत रखनी होती है। अगर किसी बड़े ने वो चीज मांग ली है तो छोटा उस पर अपना हक नहीं जताएगा, प्यार से दे देगा, समझे? हमने तो अपने माँ बाप से यही संस्कार लिए थे, पता नहीं तुम्हें कहाँ से मिले। बात अगर बड़ों की इज्जत करने की है ना, तो बड़े इस लायक होने भी तो चाहिए कि उनकी इज्जत की जाए। और दूसरी बात संस्कारों की, तो संस्कार मैंने भी वहीं से लिए हैं जहां से आपने लिए, और मैंने वहीं से ये भी सीखा है कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अरे बस करो तुम दोनों। बहू, तुम दोनों खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। तुमसे ये नहीं हो रहा कि अपने पतियों को रोको? तुम्हें अच्छा लग रहा है कि घर में कलेश हो? पर माँ जी। पर क्या माँ जी? उस समय तो तुम बहुत बड़े होने का राग आलाप रही थी। तो बड़ा होना क्या बस ये होता है कि अपना हक ले लो? घर में शांति बनाए रखना, सबको साथ लेकर चलना, ये किसके काम है? यहां पर तुम्हें बड़प्पन याद नहीं आता? माँ जी आप भी इन लोगों की साइड ले रही हैं? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूं। मैं तो बस चाहती हूं कि घर में शांति बनी रहे, पर तुम लोग तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। हाँ माँ जी देखिए ना। अरे तुम भी चुप रहो बहू। दो बड़े जब बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बस बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अब तुम लोग सब अपने अपने कमरे में जाओ, और आज के बाद मैं इस तरह की लड़ाइयां होती दोबारा ना देखूं। नीलम के डांटने पर वो चारों लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर उनके दिल में जो कड़वाहट पैदा हो गई थी वो तो यूं एक पल में खत्म होने वाली नहीं थी। नीलम की चेतावनी के बावजूद उनके बीच में फिर से एक बार लड़ाई होती है। बड़ी चालाक हो आप, खुद बस चावल बना लेती हो और रोटी का जिम्मा मेरे ऊपर डाल देती हो, क्योंकि पता है ना रोटी के साथ सब्जी भी बननी है। 10 घंटे का काम है। कुछ भी बकवास मत बको। जब तुम नहीं आई थी तब तक रोटी सब्जी सब मैं अकेले ही बनाया करती थी। शुक्र मनाओ कि अब भी मैं चावल बना लेती हूँ। शुक्र क्यों मनाऊं? काम है तो करना ही पड़ेगा ना। मैं तो कहती हूँ अब से आप रोटी सब्जी बनाना। अब क्या तेरा हुक्म मानूंगी मैं? मान लोगी तो मर नहीं जाओगी। प्रीति, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है अपनी जेठानी से बात करने की? देखिए ना, वहां दुकान में देवर जी सब हड़पने में लगे हैं, और यहाँ ये। भाभी सोच समझ कर बोलिए। ये आपके पति है जिनके अंदर लालच का कीड़ा पनपा था पहले। इससे अच्छा तो तब था जब दुकान नहीं चलती थी। दुकान चलना कब शुरू हुई? मेरी लक्ष्मी के आने के बाद। वो ना होती तो ये तरक्की हुई ना होती। ये ले, एक और रीजन मिल गया मुझे ज्यादा हिस्सा मिलने का। हाँ हाँ ढूंढते रहो रीजन।
पर मिलने वाला कुछ नहीं है आपको। बस करो, बहुत हो गया। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि ये दुकान और ये घर दोनों ही मेरे नाम है। मैं अगर चाहूं तो तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इतने समय से मैं सोच रही थी कि अब सब ठीक हो जाए, अब सब ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। इसीलिए मैंने एक वसीयत बनाई है। लो चंदन, पढ़ो इसको। चंदन वसीयत पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि दुकान और घर उन दोनों के बीच आधा आधा बांट दिया गया है। यहाँ तक कि नीलम के जो गहने होते हैं वो भी उनमें आधे आधे बांट देती है। मैं इस पर साइन करूंगी और यह वसीयत आधिकारिक हो जाएगी। पर उससे पहले कान खोल कर सुनो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पता नहीं कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले, इसलिए मुझे मेरे आखिरी समय में अपने हंसते खेलते परिवार के साथ समय गुजार लेने दो। छोड़ दो ये झगड़ा, मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। ये सुनकर चारों भावुक हो जाते हैं और नीलम के पैरों में गिर पड़ते हैं। नीलम उनको उठाती है और गले लगाती है। वो सब नीलम से माफी मांगते हैं। फिर नीलम उस वसीयत पर साइन कर देती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.